जो आप बोल रहे देखते हैं, अभी देखते भी ही है। आप पूरे जगह देखिए, पूरे जगह गंदगी है, एक दिन 10 दिन का नहीं है, ये सालों साल का गंदगी है सर। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हम देखते हैं? जी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर के तरह मिली भगत से सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। और यहाँ जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा है वो प्रभारी के मेल से चल रहा है। एक डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं कहीं अपने ड्यूटी पर, वो कहते हैं कभी बरियारपुर में है तो गरपुरा में, और दोनों जगह में कहीं नहीं रहते, वो सिर्फ घर पर रहते हैं। और इनके द्वारा जो है सो प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। 3-4 ये घर वाले ये लोग अपना कब्जा करके अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। जब भी आए हैं डॉक्टर को हमने न पाया है, जब भी हमने आया है तो डॉक्टर को नहीं पाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा बेगूसराय जिला का सुदूरवर्ती इलाके में अवस्थित है। आए दिन यह खासी चर्चा में देखने को मिल रहा है, चूँकि यहाँ पर विधि व्यवस्था जो है, लचर विधि व्यवस्था है, इसको लेकर ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोशित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीएससी प्रभारी डॉक्टर राम कुमार हैं, वो यहाँ पर नियुक्त हैं, लेकिन यहाँ नहीं रहने के कारण यहाँ की विधि व्यवस्था और ही अधिक लचर हो चुका है। और सबसे अहम यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा के आसपास कई निजी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और उनके द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन तक किए जाते हैं। इसमें कहीं न कहीं से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सहभागिता रहती है, और जो आशा कार्यकर्ता होती है क्षेत्र के, उनकी अहम सहभागिता होती है। और परसेंटेज के ऊपर जो जिन मरीज को वहाँ तक ले जाया जाता है प्राइवेट क्लिनिक तक, उन्हें परसेंटेज दिया जाता है। मरीज में जो लेते हैं फीस, उसमें 30 से 40%, 50% तक कमीशन दी जाती है उन आशा कार्यकर्ताओं को, उन स्वास्थ्यकर्मियों को, जिसके बदौलत आसपास के कई जो क्लिनिक है वो संचालित हो रही हैं। उसी को लेकर आज क्षेत्र के जिला परिषद किरण कुमारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं आखिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा का यह भाग है जहां देख सकते हैं कचरे का अंबार लगा हुआ है, और यह भाग दिखाने की कोशिश करेंगे जहां की ज़मीन अतिक्रमित है, जो अधिकारियों को कई बार लिखकर भी दिया गया था। पूर्व के पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामकृष्ण के द्वारा तत्कालीन जो वर्तमान में अंचलाधिकारी हैं उनको भी लिख कर दिया गया था कि यहाँ से अतिक्रमण हटाने को लेकर, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही के कारण सरकारी ज़मीन जो है पीएससी का वो अतिक्रमित होते ही जा रहे हैं। नतीजा यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। और देख सकते हैं जिसके आसपास जितने भी घर हैं कहीं न कहीं सरकारी ज़मीन पर बना हुआ घर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा का यह भाग है जहां अतिक्रमण का शिकार है, बावजूद यहां के अधिकारियों को दिख नहीं रहा है। जो अंचलाधिकारी हैं उनको लिख कर देने के बावजूद भी कोई यह दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हटाने का किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे इसका नतीजा है कि यहाँ पर जो है अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पर जिला परिषद किरण कुमारी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ पर मवेशी बंधा हुआ है, पीएससी गढ़पुरा है, कई बकरियां भी यहाँ पर बांधी गई है। और अब तक जो आपने निरीक्षण किया है पीएससी का, क्या कमियां पाई गई है, क्या विशेषता मिला है? सबसे पहले तो शशि जी मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ जो आप यहाँ पे आए। आपके माध्यम से ही ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। आपको अवगत करा दे, इस पीएससी में जब हमने कंप्लेंट बहुत सारा वैसे आया था तो हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन हम 2-3 बार भी आए थे तो अंदर में नहीं आ पाए थे। लेकिन आज की डेट पे जो हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आपको रूबरू करा दें कि देखिए तो ये पीएससी का अपना ज़मीन है जो माला देवी ने ये दान में दी हुई थी। और रही बात, वो तो दान में दिए, उनका हम लोग सदा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। और जो दान देने वाले देकर तो चले गए। अब बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, खुद ब खुद देखिए, यहाँ पे गाय बंधी हुई हैं, ये लोग यहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं। ये जो अपना ज़मीन है पीएससी का ही अपना ज़मीन है। यहाँ आप जो देख रहे हैं माद यहाँ दिखाइए, ये बंधा हुआ है पूरा। 3-4 ये घर वाले ये लोग अपना कब्जा करके अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरासर तो प्रभारी है भाई, जो भी यहाँ पे डॉक्टर हैं उनको। पूर्व के प्रभारी जो थे रामकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण, उनके द्वारा अंचलाधिकारी को लिखकर लिखित दिया गया था कि अंचल में कि यहाँ अतिक्रमण है, हटाने के लिए। तो उन्होंने बार बार ये देखा करके संरक्षण दे रहे हैं। पता नहीं किनके द्वारा ये संरक्षण चल रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन आपको अवगत कराएंगे धीरे धीरे। आप देखिए, चलिए आपको आगे दिखाते हैं, बढ़ते हुए चलते हैं आपको। तो यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। और जो पीएससी प्रभारी हैं उनके नहीं रहने के कारण उनका ड्यूटी यहाँ है, यहाँ प्रतिनियुक्ति है, बावजूद वो पीएससी गढ़पुरा में नहीं रहते हैं और बाकायदा चेरिया बरियारपुर में वो डेरा लेकर रहते हैं। और नतीजा यह है कि यहाँ की व्यवस्था लचर हो जाएगी।
यहाँ पे देखा जाए ये है 3-3 रूम का है, यहाँ 4-4 हॉस्पिटल का ये कैंपस है, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। और डॉक्टर अक्सर यहाँ पे जब भी आए हैं डॉक्टर को हमने न पाया है, जब भी हमने आया है तो डॉक्टर को नहीं पाया। और यहाँ सफाई कर्मी में आपको अवगत हमने कराया, दिखाया कि आप देखिए तो यहाँ पे जो स्नान रूम है, लैट्रिन बाथरूम जो भी है, सारे तरह से एकदम पूरे तरह से गंदगी है। ये एक कहा जाता है कि हॉस्पिटल जीवन देता है, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ पे इतना बीमारियाँ फैलाने का एक कार्यत रूप से ये आपको दिखाई दे रहा है और दिखाया जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे पूरे तरह से कूड़ेदान, हर तरह से कूड़ा ही कूड़ा है, कचरा ही कचरा है, गंदगी ही गंदगी है। हॉस्पिटल के नाम पर ये कलंक है। मैं इससे बहुत ही हर तरह से मेरी जनता हर तरह से परेशान होते हुए, यहाँ पे मरीज जो भी आते हैं, मरीज का हर तरह से इलाज सही रूप से नहीं होता है, दवा भी सही रूप से नहीं मिल पाता है। और जो भी है यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस पड़ी हुई है, वो इसी तरह बस शोभा के लिए खड़ी रहती है, कोई कार्यत में नहीं रहता है। और कार्यत में यदि जाती भी है तो पर हेड 100 रुपया लिया जाता है। ये जनता का कहना है, ये मेरा नहीं कहना, जनता का कहना है। और हमने खुद अपने आँखों से भी देखा है। और रही बात, आपको अवगत करा दे, जो यहाँ पे दवा है, दवा वितरण किया जाता है, जो भी ऑपरेशन वगैरह, जो भी डिलीवरी वगैरह जो भी होते हैं, तो दवा वितरण में भी पूरे दवा अवेलेबल नहीं रहता है। दवा आपको कूड़ेदान में मिलेंगे, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, लेकिन कूड़ेदान में आगे भी आप देख सकते हैं कि कूड़ेदान में फेंके हुए हैं। और अलग भी कूड़ेदान में जाकर डस्टबिन में फेंका रहता है, लेकिन दवा हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता है, हर दवा नहीं मिलता। नाम के लिए थोड़े बहुत ये दवा यहाँ पे उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है, महिला होने के नाते महिला जिला परिषद है, और महिला जिला परिषद होने के नाते जिस तरह से PSC गढ़पुरा में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। आज हम खुद सुबह में आए, ये घंटे की पहले की ये बात है, ये घटना है कि यहाँ पे जो डिलीवरी कराया गया है, वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर है, महिला डॉक्टर नहीं है। अब बताइए, आप ही को हम ऐसा एक शब्द रखते हैं, आप ही की बहन है, मेरी ही बहन है, कोई लोक लिहाज से क्या, किस तरह से वो उनके सामने में जाएगी? बीमारी जो है वो बता नहीं पाएंगे बखूबी बीमारी क्या, आप फिर ऐसे भी डिलीवरी में भी एजेंसी कराते हैं। और रही बात जो यहाँ का बीमारी है, समस्या बताने पे भी लोग झुंझला कर, डॉक्टर है चाहे नर्स है चाहे जो भी है, अपने में लगे रहते हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो सही समस्या का समाधान नहीं कर पाते, नहीं बता पाते, जिससे मरीजों को काफ़ी हर कठिनाइयों का सामना। एक मैडम, पिछले दिन मणिकपुर में ऐसा हुआ था, एक नवजात शिशु था, बड़ा खुशी हुआ था कि उन्हें बेटा जो है जन्म लिया, लेकिन प्रसव के दौरान उनकी हाथ तोड़ दी जाती है। आप कभी सुने हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा भी था, न्यूज़ भी अच्छे से देखा था, चला था। लेकिन रहा बात, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टरों की साफ लापरवाही है। जो यहाँ पे मेन प्रभारी है, उनका ये बिल्कुल लापरवाही इशू होता है, शो करता है। और इससे हम क्या, मेरी जनता को हर तरह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल गढ़पुरा प्रखंड की हर तरह से दुर्दशा को आप लोग देखें और थोड़ी सी ज़रूर इस पर अमल करें। और यहाँ जो PSC के आसपास कई ऐसे फर्जी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं मैडम, जहाँ पर आसपास PSC आकर ऐसे वो क्लिनिक वाले हैं जो डायरेक्ट PSC आते हैं, और PSC में स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके जो है क्लिनिक तक पेशेंट जाते हैं, और जो कहीं से भी प्रशिक्षित नहीं है, कंपाउंडर के द्वारा उन्हें जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन कर प्रसव कराए जाते हैं। क्या इस तरह का चलना चाहिए PSC के आसपास? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने भी बहुत सारी वॉच किया है, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा विषय बिंदु विशेष रूप से आया है, तो हमने भी बात किया प्रभारी सर से, और बस उन्हीं के संरक्षण में ये जो हो रहा है, वो अब आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाती हूँ कि इस पे थोड़ा सा हर तरह से अमल किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा, और प्रभारी से मिलकर इस पे विशेष। कई लोगों का मैडम कहना है कि PSC प्रभारी के मिलीभगत से उन्हें कमीशन दिया जाता है, बतौर कमीशन जो क्लिनिक चलाए जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन जहां होते हैं, उनको कमीशन आता है प्रत्येक क्लिनिक से। इसी वजह से वो फर्जी क्लिनिक चल रही है। ऐसा तो बिल्कुल है, पर इस विषय में गंभीरता से हमने अमल किया है और एक मीटिंग भी रखा है प्रभारी के साथ में, और देखिए बिल्कुल ये तत्काल आपको बंद दिखाई देगा। क्या लगता है कि इस मुद्दे को जिलाधिकारी के पास या जो स्वास्थ्य मंत्री के पास ले जाना चाहिए? बिल्कुल 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 ले जाना चाहिए। थोड़ा सा ये डॉक्टर से कहने के बाद ये सुधार हो, उसके बाद बाकी जनता मेरे साथ है, ये खुद ब खुद ये सही सूटेबल सही काम हो जाएगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज PSC का निरीक्षण जिला परिषद सदस्य किरण कुमारी के द्वारा किया गया है। कई ग्रामीण भी मौजूद हैं, चूँकि यहाँ की व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है, और जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं।
और यहाँ देखिए इसमें हादसा हो सकते हैं। जो इसमें कर्मी रहते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो चालक इसी में रहते हैं और जो यहाँ पर टुकड़ा बना हुआ है, कभी भी यह गिर सकता है। और ऐसे में दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ कौन कर्मी है, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? प्रमोद राय, आप क्या है यहाँ? एम्बुलेंस ड्राइवर है। आप इसी रूम में रहते हैं? जी ये तो कभी भी गिर सकता है। जी, गिरवे के प्लास्टर टूट के गिरवे करता है। तो यहाँ कैसे रहते थे? रह लेते हैं किसी तरह, कोई जगह है नहीं रहने के लिए। तो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि कभी भी यह मकान धराशायी हो सकता है। और यहाँ यह कई जो ड्राइवर हैं वो इसमें रहते हैं, जान अपना बाजी लगाकर, जान की बाजी लगाकर पीएससी गढ़पुरा के जो एम्बुलेंस संचालक हैं वो रहते हैं, जिसके कारण यह कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। यहाँ पर ब्लड जांच और जो है कई तरह के जांच किए जाते हैं। लैब रूम है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी गंदगी है और इस गंदगी के बीच लैब टेक्नीशियन रहते हैं और यहाँ पर जांच करते हैं। तो ऐसे में साफ जान सकते हैं कि इतनी गंदगी के बीच लैब जब चल रही है तो मरीजों के रहने के लिए क्या यहाँ व्यवस्था रहते होंगे। सबसे अहम यही मैं कहूँगा कि पीएससी प्रभारी निश्चित रूप से यहाँ उन्हें रहना चाहिए। क्या है चेरिया बरियारपुर में उन्हें क्या तोहफा मिल गया है कि गढ़पुरा आना नहीं चाहते हैं और सीधे तौर पर चेरिया बरियारपुर में रहते हैं, जब यहाँ उनकी प्रतिनियुक्ति है बावजूद चेरिया बरियारपुर में रहना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। मैं जिलाधिकारी से मांग करूंगा कि वो जब यहाँ पर सारा व्यवस्था है पीएससी प्रभारी के रहने के लिए, बाकायदा किचन रूम, आवास, सारा व्यवस्था होने के बावजूद वो चेरिया बरियारपुर में क्यों रहते हैं, उसकी जाँच कराई जाए। अगर चेरिया बरियारपुर में गलत तरीके से रहते हैं तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी के लिए बेहद जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी के लेकर उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हम जिला परिषद महोदय से भी मांग करते हैं कि जिलाधिकारी को इस मामले से अवगत कराएं और पीएससी गढ़पुरा के जो विधि व्यवस्था है उसमें सुधार लाने का भरपूर कोशिश करें। आज आप लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा पहुंचे हुए हैं और जिला परिषद महोदय हैं, उनके साथ आप लोग आए हैं। क्या यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है और लोगों को क्या यहाँ सही तरीके से इलाज हो पा रहा है? जी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर के तरह मिली भगत से सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हमारे जिला परिषद साहब आए हुए हैं और सारे वस्तुओं को देखे जो कि इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और ना डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं कहीं अपने ड्यूटी पर, वो कहते हैं कभी बरियारपुर में है तो गढ़पुरा में, और दोनों जगह में कहीं नहीं रहते, वो सिर्फ घर पर रहते हैं। और इनके द्वारा जो है सो प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है और उन्हें उगाही होती है उनकी, और वो लोग इस पर से लापरवाह रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों को, रोगियों को, ग्रामीण वासियों को अस्त व्यस्त बीते हुए हाल दिन में ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे को निकालने में और ट्रेंड आशादाई के तरह से वो हाथ तोड़ दिया गया। एक बार ऐसा हुआ कि उसके गर्भ में 2 बच्चा था और यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो कहे कि नहीं 1 बच्चा है, जो यही हॉस्पिटल में जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उसमें 2 बच्चा निकला। जो कहा ये सब को व्यवस्था है और यहाँ के प्रभारी महोदय ये सब करते। अभी जो स्थानीय डॉक्टर साहब रह रहे हैं वो ज़्यादा कदा ड्यूटी करते हैं, जिनका नाम विनोद ठाकुर है, वो रहते हैं तो किसी तरह हम लोगों का काम हो जाता है। और ये सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त की है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं, यहाँ बीमारियों का अस्पताल है, जो कि यहाँ बीमारी लेके जाया जाता है, बीमारी ख़त्म करके नहीं जाया जाता। मैं इतना ही आर्जू करूँगा जिला प्रशासन महोदय से, जो कि इन पर ध्यान दें और यहाँ सारी सुविधाएं व्यवस्था को सुरक्षित रूप से चलवाएं। बिल्कुल, आम लोगों में भी धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा है। जदयू नेता है, इनसे बात करेंगे। आपकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, जदयू के जिला महासचिव है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या दिक्कत है सुशासन की सरकार में, यह कुव्यवस्था क्यों? सुशासन की सरकार है और दिक्कत भी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो अफसर हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनकी मर्जी से ये हॉस्पिटल चल रहा है, सरकार की मर्जी से नहीं चल रहा है। फिर उनके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या परेशानी है? कार्रवाई उसके ऊपर अब जैसे हमारी जिला परिषद आई हुई हैं, हम लोग आए हुए हैं, यहाँ के ग्रामीण नवयुवक सब हैं, अब उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और यहाँ की व्यवस्था मैडम बोल रही है जिला परिषद हम लोग के साथ हैं, हम लोग इनके साथ हैं, इनका जो भी कदम होगा। और ये हम तो इनको अभी कहें कि ये चीज़ प्रभारी और यहाँ जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा है वो प्रभारी के मेल से चल रहा है, एक भी क्लिनिक नहीं यहाँ चलेगा। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा है और सरकार के द्वारा व्यवस्था को नज़रअंदाज करके प्रभारी अपने मन से चला रहे हैं। इसकी सूचना हमारे जिला परिषद के माध्यम से डीएम को दी जाएगी, क्या कहते हैं, सीएस को दिया जाएगा, और दोनों
के रेफरेंस में बिहार सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को लिखा जाएगा और इस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। साथ ही साथ इस यहाँ के लोगों का जो ये दुर्दशा है कोरोना काल में, ये 2 साल के 3 साल के अंदर कोरोना काल में जो यहाँ सरकार के द्वारा जो राशि दी गई उसमें जो ज़बरदस्त लूट हुई है। हम चाहते हैं कि 2019, 20 और 20-21 अवधि का जांच, कोरोना काल की जांच स्वच्छ रूप से हो और यहाँ इस हॉस्पिटल के जो भी प्रभारी थे वो उसमें पकड़े जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, नौकरी से बर्खास्त होनी पड़ेगी, जो यहाँ की दुर्दशा कोरोना काल में लोगों को ही है। यहाँ के लोग, कई लोग हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा की ज़मीन को। क्या यहाँ के अंचलाधिकारी को यह नहीं दिखता, जब बजाते लिखित रूप में वहाँ दिया गया है तो फिर अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास क्यों नहीं किया जाना? मुझे पता चला कि इसके पहले जो डॉक्टर रामकृष्ण प्रभारी थे वो एक बार इनको लिख करके दिए थे सीओ को अतिक्रमण के लिए, लेकिन जो नए प्रभारी आए हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए कि भाई हमारा अब क्या हॉस्पिटल का ज़मीन इधर उधर चल रहा है, लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और क्या कहते हैं इस कब्जा से मुक्त किया जाए। इन्होंने अपने तरफ से कोई चिट्ठी लिखी और ये अगर इनके यहाँ क्या कहते हैं रोगी कल्याण समिति है उसमें से निर्णय लेकर के ये उस निर्णय का कॉपी सीओ को दे, उस निर्णय का कॉपी डीएम को दे, सीएस को दे, तो इसका निदान तुरंत निकल जाएगा। वैसे हम लोग क्या कहते हैं जा कर के सीओ से कहेंगे कि इमीडिएटली अतिक्रमण को मुक्त कराएं और इसके लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि सरकार का जो भी सुविधा है वो इस हॉस्पिटल को मिलेगा और मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इसके लिए आपके नीतीश कुमार जो हैं, आपके सीएम हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में 30 बेड वाले अस्पताल का निर्माण को लेकर यहाँ उच्च विद्यालय गढ़पुरा में वर्ष 2013 में वहाँ से उपन्यास किए थे, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम लोग भी उस बैठक में थे, उनके द्वारा घोषणा की गई, कुछ प्रशासनिक कारण के कारण उसमें देर है, लेकिन मुझे जैसा पता चला वो सारी व्यवस्था होकर के सीएस के यहाँ या डीएम के यहाँ आ गया है। उस पर लग करके उसको यहाँ क्या कहते हैं उसकी व्यवस्था को जो व्यवस्था सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है, उसको हम इसी 22 में चालू करवाना चाहेंगे और चालू होके रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।